वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर शेयर करने जा रहा हूँ ताइवान से ऑफर किया जाने वाला समर रिसर्च प्रोग्राम, जो कि फुली फंडेड है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ्री, आपकी एयर सब्सिडी, आपकी फ्री अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये ऑफर किया जा रहा है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NTSU ताइवान से। और अगर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को क्रैक करना चाहते हो तो इसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, और इसकी डेडलाइन आप लोगों ने माइंड में रखनी है। 28 Feb 2025 इसकी डेडलाइन है। तो वो फार्मूला क्या है इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने का? वो है COE। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना चाहते हो, कंडक्ट रिसर्च, ऑब्टेन नॉलेज, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। और ये जो COE है इन्होंने निकाला है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, फर्दर उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हो और इसको क्रैक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस समर रिसर्च प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हूं, तो फिर आपका सिंपल जो है ना वो आपकी SOP, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका मोटिवेशन लेटर इन COE के अराउंड जो होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम चलते हैं फर्दर डिटेल्स की तरफ। और ये प्रोग्राम जो है वो किन किन फील्ड्स में ऑफर किया जा रहा है वो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेनी है। इन फील्ड्स में, इन रिसर्च डायरेक्शंस में इस टाइम ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, जो कि इन्होंने यहाँ पे इधर जो मेंशन किया हुआ है रिसर्च एरियाज, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और एक और चीज़ मैंने जिस तरह के आप लोगों को बताया कि एयरलाइन सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो फर्दर और स्पेसिफिक अमाउंट है वो भी उन्होंने सामने लिखी हुई है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आपने अप्लाई करना है और COE के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, ठीक है। लिमिटेड नंबर है एलिजिबल कैंडिडेट्स की जिनको एयरलाइन टिकट्स और हाउसिंग फ्री जो है ना वो यूनिवर्सिटी में मिलेगा। अदरवाइज जो आपको खुद अफोर्ड करना होगा उसकी कॉस्ट कितनी है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो बैच है 23 जून से लेके 15 अगस्त 2024, सॉरी इन्होंने जो है ना वो डेट गलत लिखी, इधर 2025 लिखा है, इधर 2024 लिख दिया। आई थिंक ये बाय मिस्टेक है जी, बिल्कुल आई थिंक ये बाय मिस्टेक ही है। नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ है। समटाइम इस तरह होता है, अक्सर ही ताइवान के जो प्रोग्राम है उनमें 2 बैच होते हैं। जापान में भी इसी तरह होता है, ताइवान में भी इसी तरह होता है। हर साल 2 बैच होते हैं, समर और जो है ना विंटर के। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ एक बैच होगा जो कि इस डेट से इस डेट तक होगा, जो कि 2025 की डेट्स हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इस प्रोग्राम में होगा क्या क्या, ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है, ठीक है। आपका 2 मंथ का रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, इसमें आपकी एक फील्ड ट्रिप होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना उसके आपकी प्रेजेंटेशन या जिसको हम बोलते हैं सेमिनार टाइप जो है ना सेशंस होंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि इस 2 महीने में होंगी। और इसके अलावा प्रोग्राम की फ़ी कितनी है, ये जो आपको फंडिंग मिलेगी वो नहीं है अभी मैं आपको बता रहा, जो कि फ़ी है, जो कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो उन एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट में आपको कितना खुद से पे करना पड़ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्यूशन फ़ी हर हाल में आपकी कवर होगी, ठीक है। वो अगर आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। आपकी जो हाउसिंग है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी, 6000 से 7500 न्यू ताइवान डॉलर्स, अगर आप फंडिंग के लिए सिलेक्ट नहीं होते तो। अदरवाइज ये आपकी फ्री होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना फर्दर कॉस्ट जितनी भी वो उन्होंने मेंशन की हुई है। तो इसके अलावा स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी। अब मैं आ रहा हूँ फंडिंग की तरफ। ये फंडिंग नहीं थी, ये था अगर आप सिलेक्ट नहीं होते आपको खुद से पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो है ना वो एयर सब्सिडीज मिलेगी। आपको एयरलाइन टिकट्स खरीदने के लिए 15,000 न्यू ताइवान डॉलर्स दिए जाएंगे, ठीक है जी। और आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, ये आपने चीज़ देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन ये कि आपको कुछ बिल पे करना पड़ सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या हॉट वाटर का बिल आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी। अब बातें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन आप अपनी अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आप अपनी डिग्री के 3rd या 4th ईयर में होना जरूरी है। और आपका चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऑफर की जा रही है, उन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना जरूरी है। तो ये इस लिस्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर आती है, ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और फॉरेन अफेयर्स के अंडर आती है, तो उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान डेफिनेटली एशिया में आता है, तो एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं पाकिस्तान का नाम। तो ये मैंने ऑलरेडी PDF ओपन किया हुआ था ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे 704 इसके पेजेस हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में सर्च करता हूँ आपके सामने और लाता हूँ। तो ये रहा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, वो भी इस लिस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो HEC के साथ जो है ना इस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन है। और HEC के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। लाइक आप ये देख रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम है। और जो है ना वो बताया हुआ कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का लिंक दिया हुआ है और जो एड्रेस उस यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आपने, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों ने सर्च कर लेनी है। आप यहाँ पे इंडिया की लिस्ट निकालोगे, इंडिया भी इनके जो एलिजिबल कंट्रीज़ में है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में
होना ज़रूरी है, जो कि उन्होंने उर्दू में नेम दिया हुआ है, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में इनका नेम है, तो आपने देख लेना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो कि इस प्रोग्राम के अंडर आ रही हैं, जिनके स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आप लोगों में दिखा रहा हूँ, पूरी तो पढ़ने से रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा नेम है, 100+ नेम है, तो इसलिए, ठीक है। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ भी नीचे स्टार्ट हो गई हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो पाकिस्तान का नाम आपकी यूनिवर्सिटी का इस लिस्ट में होना नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़, फिर उसके बाद ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का भी नेम आपको दिखा दिया है, और इसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इधर इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ आप कांटेक्ट करो, उनके साथ आप जो है ना अपने जो रिसर्च है, आपका रिसर्च प्रपोजल है, उसको डिस्कस करो। तो ये इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है। डेफिनेटली जो है ना वो सुपरवाइज़र से आप अगर आपकी अच्छी डिस्कशन रहती है, और अगर आप सुपरवाइज़र को, अपने जो प्रोफेसर को इम्प्रेस करते, तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा कि आपकी जो है ना वो सपोर्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को, और रिक्वेस्ट कर सकता है, जिससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा इसका, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में भी, मतलब MS वर्ड के फॉर्मेट पे, जो कि आप एडिट कर सकते हो। PDF फॉर्मेट मैंने ओपन किया हुआ है जस्ट दिखाने के लिए, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है 1 पेज, जो कि आपको फिल करना है। इसके बाद जो है ना वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाना है, यानी कि सिर्फ यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फिल करना है, इसके बाद आपको पोर्टल पे भी जाना है। आपको SOP चाहिए होगी, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल टाइप चाहिए होगा आपको आपकी CV चाहिए होगी, आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, ठीक है जी, और इंग्लिश में इसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो है ना वो आपका स्टूडेंट स्टेटस आपको चाहिए होगा, मतलब आपको आपकी यूनिवर्सिटी, लेट्स सपोज आप पढ़ रहे हो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, तो आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा, या आप कह लो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट चाहिए होगा, इस टाइप का कोई भी प्रूफ जिससे प्रूव हो सके कि आप इस टाइम जो है ना वो स्टूडेंट हो, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो, और आपको ऐसा प्रूफ चाहिए जिससे आप ये प्रूव कर सको कि आपको आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट में इंटर्नशिप की जो है ना वो ज़रूरत है, ठीक है। लाइक अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद हो गई, या अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्री में रिक्वायरमेंट होती है कि उनको इंटर्नशिप करनी ही करनी है, तो आप कोई भी ऐसा प्रूफ ले आओ कि जो है ना वो आपको रिसर्च एक्सपीरियंस ओवरसीज़, स्पेशली अगर आप जो है ना शो कर दो कि ओवरसीज़ या इंटरनेशनल लेवल की आपको रिसर्च एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप चाहिए आपकी डिग्री में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। और फिर आपको पासपोर्ट का चाहिए होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स मजीद हैं जो कि ऑप्शनल हैं, लेकिन आपको प्रूफ अगर आप ये प्रोवाइड करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, और इसके अलावा सर्टिफिकेट्स आप डिफरेंट, अगर आपने कोर्स किए हैं या वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, या आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट किया, तो अगर आपके पास उसके प्रूफ हैं तो आप वो प्रोवाइड करते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। फिर आपने जो है ना वो ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए कि आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए। ये एक गूगल फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसकी डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है, और इसके बाद जो है ना वो आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से इस फॉर्म को आप एक्सेस कर सकते हो। तो डेट्स उन्होंने बताई हुई हैं कि डेट्स इसकी एप्लीकेशन कब ओपन होनी चाहिए, इसकी डेडलाइन कब है, और जो है ना वो रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा वो उन्होंने बताया हुआ है। तो ये प्रोग्राम था जो कि एक फुली फंडेड एक तरह से प्रोग्राम था, ताइवान से ऑफर किया जाने वाला। इसको मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया। मजीद इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।